समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे, तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। सारे तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। आइए आषाढ़ माह से इस 12 मासी को प्रारंभ करते हैं। सुनिए कवि ने क्या कहा है। बोलो हर हर महादेव की, 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 बोलो हर हर महादेव की। अब बताओ आप क्या हो जाता है ट्रैक्टर में? तो खराब हो जाता है। कितने दिन में खराब हो जाता है? अरे ना चल रहा है पूरा महीना खराब चल रहा है। और बाबा की कृपा होगी तो नहीं खराब हुआ तो चमत्कार हो जाएगा है। और कौन पकड़वाग बोलता है? नाम के जरेला। जरेला? हाँ। चलो आप पकड़वाएंगे तुम्हारे पास कोई ना आएगा। शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है ज़माना, शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है ज़माना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना, दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना। शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है ज़माना, शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है ज़माना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना, दीवाना मैं दीवाना हो शंभू। पकौड़ी गुरुजी को है पकौड़ी पसंद है, इसीलिए भक्त लाए पकौड़ी। इसलिए तो भगवान की कृपा भाई, इंसान भगवान से प्रेम करता है मगर गुरु से प्रेम कर लिया तो भगवान से भी कर लिया। क्यों? क्योंकि गुरु जी किसी चीज के भूखे नहीं। इन्होंने कभी देख लिया होगा पकौड़ी खाते हुए, तो क्या गुरु जी खाते पकौड़ी तो ये लिया पकौड़ी, तो ये पकौड़ी मैं ही नहीं खाऊंगा, ये भगवान को भी खिलाऊंगा। बाबा भोलेनाथ ये पकौड़ी का भोग स्वीकार करें, बाबा भोलेनाथ ये पकौड़ी का भोग स्वीकार करें। परमात्मा ने खा ली पूरे ऑल इंडिया परमट, यानी पूरे विश्व में खा ली, क्योंकि परमात्मा भोलेनाथ ने खा ली पूरा विश्व भोले बाबा में समाया हुआ है। बात कर रहा हूँ तो हमारे भोले ने खा ली तो पूरे विश्व में खा ली, यानी पूरे संसार ने खा ली। तो भैया मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, भोले बाबा ने खा ली तो भाई एक पकौड़ी मैं खा लूँगा, ठीक है? उसके बाद में भक्त खाएंगे तुम्हारे लिए। बोलो हर हर महादेव की। क्या ये जीवित रहेगा 70 साल? उसे मारने वाला भूत क्या, मैं ये कह रहा हूँ जो प्राण निकालता है ना, प्राण वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसको भी चाहे तो बाबा मुट्ठी में पकड़कर लुप्त कर सकते हैं। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं मेरे बाबा के सामने, और मेरे बाबा तो बहुत वैसे हैं। इतनी देर में तो प्रेत आ जाता है, टाइम नहीं लगता उसको। और आता है ना मेरे सामने जो प्रेत आ गया, बाबा के सामने जो आ गया, वो कभी भी वो ठीक ही होके जाएगा यहाँ से, और प्रेत भी जो माफी मांग के जाएगा यहाँ से। बोले हर हर महादेव की। अब बताओ आपको क्या समस्या है? प्रणाम करते हैं।
क्या बात पड़ गई? 50 बार गला पकड़ती है तो अब एक 51 बार अब के पकड़ दो एक बार गला। हाँ दोनों हाथों से पकड़ो भाई गला। बोलो हर हर महादेव की। आप इधर देखो ना, ऐसे क्रॉसिंग बैठ जाओ। बाबा तो वो कर सकते हैं जो कोई ना कर सके। जब देवता जब परेशानी में हो जाते हैं ना, जब राक्षसों की मार पड़ती है देवताओं में, तो देवता अपना सिंहासन छोड़ के भग जाते हैं। तो फिर किसके पास जाते हैं? त्रिलोकीनाथ के पास, भोलेनाथ के पास जाते हैं कि बाबा हमारा कैसे भी करो, इनसे हमें बचाओ। तो फिर बाबा ही काम आते हैं। और जिसने बाबा को मैन जड़ पकड़ ली, वो देवता भी उसमें आ जाएंगे, भूत भी उसी में आ जाएंगे, पूरा संसार का ब्रह्मांड बाबा के अंदर आ जाएगा। तो ये कह रहा हूँ, बाबा बहुत अलग होते हैं बाबा। तो भैया बाबा जो हैं वो कोई नहीं है। जो बाबा ब्रह्मा के लेख को बदल सकते हैं, काल को रोक सकते हैं, और यहाँ पर हमने मृत्यु लिख दी। ब्रह्मा ने अगर मृत्यु लिख दी तो उसे यमराज अवश्य ले जाएगा निकाल के। और इसको बदलने वाले हमारे त्रिलोकीनाथ भोले बाबा हैं। एक ही हैं शिव महादेव, जो अपने तकदीर को बदल सकते हैं, मुकद्दर को भी बदल सकते हैं। वो अपने मुकद्दर में जो चल रहा है परेशानी संकट है, शिवलिंग पर जल हर कोई चढ़ाता है और हर कोई ऐसे करके छूकर दूर हो जाता है। कभी मस्तक लगाए शिवलिंग पर मस्तक लगाने से भोले बाबा मुकद्दर को भी बदल देते हैं। इसीलिए भोले बाबा पे जब भी आराधना करो तो भाई शिवलिंग पर सर अवश्य लगाओ। बोलो हर हर महादेव की जय। पहले से तो नहीं लगाते थे, अब लगाते ज्ञान लेके भोले बाबा का ज्ञान लेके। जिसके पास ज्ञान नहीं है पूजा अधूरी है। आप बताओ, आप अरे गर्दन कितनी देर में पकड़ते हो? पकड़ो गर्दन, पकड़ा भाई गर्दन। कौन है गर्दन पकड़ने वाला? कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कौन है गर्दन पकड़ने वाला। बोलो हर हर महादेव की जय। तो आज फिर बताया हमने 2 भंडारे, एक कन्नौज से और एक रामघाट से बंटी ने कराया। ये भैया दीपू हैं, इन्होंने कराया। इन पर कृपा बनी रहे बाबा भोलेनाथ की और आशीर्वाद बना रहे। जो भक्त इन चीज़ों में लगे रहते हैं। और भैया जो हमारा जो मंदिर का निर्माण जो हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके सब इंसान जो भी अपना सहयोग करो। ये नहीं है कि किसी से कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है। जिसकी जितनी आस्था है उसी आस्था से अपना काम करें। भोले बाबा हमारे नहीं है, सबके भोले बाबा हैं। ये तो हमने काम छेड़ दिया है, अब तो परमात्मा भोलेनाथ हैं, किस तरह से कराएंगे और कैसे कराएंगे। और भैया भोले बाबा पे मुझे तो इतना अटूट विश्वास है कि जब से मैंने भक्ति की है, 15 साल हो गए, अभी तक मैं बाबा को उतना ही मानता हूँ जितना पहले मानता था। आप लोग भगवान में जुड़ जाते हो, मगर आप बाबा पे भरोसा करो। ये नहीं कि 6 महीने में हट गए या साल में हट गए। बाबा इतनी जल्दी फल नहीं देता है, इतनी जल्दी किसी को फल नहीं देते बाबा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाबा में जुड़ना पड़ता है। गुरु अगर कभी भी बनाओ तो गुरु देखकर बनाओ। 6 महीने 1 साल उसका ट्रायल हो उसकी। ये गुरु हमारे लायक है या नहीं है? गुरु ऐसे मत बनाओ। और फिर जब तुम गुरु बनाते हो तो गुरु ऐसे बनाओ कि उसकी निंदा मत करो। कुछ लोग होते हैं जो गुरु की निंदा कर देते हैं गुरु को गुरु बनाने के बाद भी। तो इसीलिए मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई सा भी गुरु सही, मैं ये गुरु नहीं हूँ, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु बनाओ, मगर उनकी निंदा करोगे तो बैकुंठ में क्या कहीं भी जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, बाहर लोगों को नहीं कह रहा, मैं सबसे ही कह रहा हूँ ये बात। वो कैसे? जिस तरह से नारद मुनि का कोई गुरु नहीं था। एक छोटी सी विधि बताना चाहता हूँ। नारद मुनि का जब गुरु नहीं था तो सभा लगी थी बहुत बड़ी, देवताओं की सभा। जब देवताओं की सभा लगी तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं, नारद मुनि पहुँचे। तो नारद मुनि जब जैसे बैठने गए कुर्सी पे तो देवताओं ने रोक दिया। अरे तुम क्यों बैठ सकते हो इस पे, तुम्हारा तो कोई गुरु नहीं है। कि अच्छा तो गुरु कैसे बनाना पड़ेगा? कि जाओ पहले गुरु बना के आओ, फिर उसके बाद में बैठने को मिलेगा आपको। आप नुकरे हो, आपका गुरु नहीं है, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो जब वो गए भोले बाबा के पास, भोले बाबा ने, सुनने लायक बात है मगर इंसान सुनने में थोड़ी कमी करता है। सुनो, जब वहाँ पहुँचे भोले बाबा के पास तो भोले से बोले कि प्रभु क्या मेरी भक्ति अटूट नहीं है क्या?
मैं तुम लोगों के बीच में रहता हूँ, विष्णु भगवान प्रभु के बीच में रहता हूँ, ब्रह्मा के बीच में रहता हूँ, शिव जी आपके बीच में रहता हूँ, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? तो भोले ने कहा तुम्हारी भक्ति अधूरी है। वो कैसे कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, जाओ गुरु बनाओ किसी को। तो प्रभु बताओ, आप ही बताओगे, इसका मार्गदर्शन आप ही करोगे, कैसे क्या बनाएं। तो जब प्रभु ने बताया कि जब से सबसे पहले जो सुबह जो इंसान तुम्हें दिखे उसी को गुरु बना लेना, तो भोले बाबा ने वो भेष अपना धारण करके और वहाँ होकर निकले सुबह मछुआरा का रूप धारण करके। जब मछुआरा का रूप धारण करके निकले तो नाथ मुनि उसके चरणों में पड़ गए कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अरे भाई मैं तो मछुआरा हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है, ना वेद का ज्ञान ना शास्त्र का ज्ञान, मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। कि नहीं मुझे बनाना है। तो उसे आज्ञा दे दी गुरु की। जब वो पहुंचा सभा में जाके कि भाई मैंने तो गुरु बना लिया, कि बना लिया, शिव गुरु था कौन? कि पर वो मछुआरा था, तो उसने पर लगा दिया, जा 84 लाख योनि धोखा। तो 84 लाख योनि कि भाई ये तो कैसे कितनी बड़ी होती है, तो बहुत मैं पापड़ बेलने पड़ेंगे जब पहुंचूंगा वहां तक, अब मेरा कैसे उद्धार करो। भगवानों के पास गए, फिर वो मेरे से ऐसी गलती हो गई, मैं 84 लाख योनि कैसे भुगतूंगा। तब उन्होंने बताया भगवान ने कि हम भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, फिर हमारा उद्धार करेगा कौन? हमारा उद्धार, तुम्हारा उद्धार करेगा गुरु। गुरु से जाके मिलो। जब वो मछुआरे के पास पहुंचे, फिर वो मुझसे गलती हो गई गुरु जी, मैंने ऐसे ऐसे कह दिया था तुम्हारे बारे में, पर लगा दिया था मैंने, मुझे कैसे भी इससे मुक्त कराओ। कि 84 लाख योनि होती कितनी है? गुरु ने कहा जाओ लिखवा के लाओ। जब वो सभा में पहुंचे तो बोले कि हमारे गुरु ने कहा है कि 84 लाख योनि होती कितनी है, तो इस पर लिख के दे दो। तो उन्होंने देवताओं ने लिख के दे दी। गुरु के पास पहुंचे, गुरु ने ऐसे ही करके नीचे बिछा दिया वो पर्चा, बेटा इस पर लोट मार जा, एक बार 2 बार लोट मार जा। तो उठा के लोट मार गए, 84 लाख योनि खत्म। कि जा तेरी 84 लाख योनि खत्म। तो गुरु एक ऐसा होता है जो भगवान से पार करता है, वरना गुरु सहज से नहीं मिलते हैं, गुरु बहुत कठिनाई से मिलते हैं। ऐसे अभी हमारे शिष्य आए हैं जो पुराने जुड़े हुए भक्त हमारे, उनको पूछोगे गुरु क्या होता है, मगर मैं बोलो हर हर महादेव की जय। थोड़ा शांति बना। बोलो हर हर महादेव की। बाबा भोलेनाथ के डमरू से 6 प्रकार की धुनी निकली थी। बाबा भोलेनाथ के डमरू से 14 प्रकार की धुनी निकली थी। ये जितना भी सुरतान में जितना भी है, दायतान जितने भी हैं, सब हमारे भोले बाबा से बड़ा कोई नहीं है। हमारे भोले बाबा जो है नृत्य के भी कलाकार बहुत बड़े हैं। ये जितने भी हम संसार में नाचते हैं, सबसे बड़े हमारे त्रिशूलनाथ नृत्य के कलाकार। 14 प्रकार की धुनी निकली महादेव के डमरू से। महादेव ऐसे हैं कि जो कोई ना कर सके, हमारे प्रभु महादेव करते हैं। आज फिर हमारे यहाँ पर 2 भंडारे प्रभु महादेव के। एक भंडारा है, एक भंडारा इन्होंने करवाया, इनका नाम दीपू है। हाँ भैया, किस खुशी में आपने भंडारा कराया बताओ, कुछ खुशी से करवाया? आप बताओ, आपने किस खुशी से भंडारा कराया? खुशी से, यानी परमात्मा से खुशी मिली, इसीलिए हम। अच्छा, ये हमारी साली जी हैं, इसीलिए थोड़ा बोल नहीं पा रही। देखो ऐसा है कि देखो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना बहुत आसान है। तो भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, एक भंडारा और बताता हूँ। बोलो हर हर महादेव की। बोलो हर दयावान है, करते रहते सदा हम पर एहसान है, भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना, स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना।
हम तो भटक रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना, स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना। मन में हमारे यही है लगन, कर दे कृपा तो हो जाए भोले से मिलन। अब तो मन में हमारे यही है लगन, कर दे कृपा तो हो जाए भोले से मिलन। भक्ति का वर दे देना थोड़ी, हम पे दया तुम कर देना। स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना, स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना। चरणों में शंभू के प्रणाम करता हूँ, चरणों में शंभू के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना, स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना। शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना, शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना, दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना। शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना, शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना, दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना। रात दिन तेरा मैं ध्यान करता हूँ, सो जाए जमाना पर याद करता हूँ। हो रात दिन तेरा
भंडारा बंटी ने कराया राम घाट से, उन्होंने पैसे डाले थे। हम किसी का पैसा रखते नहीं, जिसका भंडारे का पैसा आया उसका भंडारा देखो ये रखा हुआ है यहाँ पर। और एक भंडारा ये भैया कन्नौज से एक भंडारा है, एक भंडारा ये है। यहाँ पर कोई फेंक नहीं है, यहाँ पर कोई फेंक नहीं की जाती। 1000 से ऊपर भंडारे हो चुके अब तक, और जिसे विश्वास नहीं वो आकर भी दे सकता है। यहाँ पर किसी से कोई नया पैसा नहीं लिया जाता। अब कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गांव में सब तरीका के लोग होते हैं, एक जैसा कोई नहीं होता। गुरुजी चाहते तो बहुत कुछ करते भैया, गुरुजी चाहते तो बहुत कुछ करते। तुम भगवान के लिए आते हो या हमारे लिए आते हो? सत्य बताओ। हाँ? भगवान के लिए आते हो। बहुत से आदमी आता है गुरुजी के लिए, क्योंकि तुम भगवान को सुमर के आओगे तभी गुरु की प्राप्ति पा पाओगे। क्योंकि गुरु सब कुछ नहीं होते, भगवान भी सबसे बड़े होते हैं। तुम पहली बार आए हो? तीसरी बार में नई रास्ता पे आए। अच्छा अच्छा शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना। शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना। शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना। शिव शंकर तेरे प्यार में ये छोड़ दिया है जमाना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना। दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना। रात दिन तेरा मैं ध्यान करता हूँ, सो जाए जमाना पर याद करता हूँ। संपन्न भक्ति कैसे होती है? संपन्न भक्ति इस तरह से नहीं होती कि आपने धूप बत्ती जला दी, बाबा हमारा रहम करियो, हमका आशीर्वाद रखियो, बस एक लोटा जल्दी पल्दी में चढ़ा, जल्दी काम करना है, पैसे अनार खाएगी, ये करना वो करना है, सुन तो लो, ये करना वो करना है। ऐसा नहीं होती भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? बाबा के लिए 20 मिनट निकालो कम से कम। सबसे पहले समर्पित कर दो। लेट कर प्रणाम जो कर रहे हो, लंबे पढ़कर प्रणाम करो, समर्पित कर दो बाबा को। बाबा पूरा शरीर तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है, हमको बस आशीर्वाद है। इस तरह से तभी अपनी भक्ति संपन्न होती है। और मस्तक बाबा के शिवलिंग पर अवश्य लगाओ, जो हमारे अंदर कोई कमी होगी तो पूरी हो जाए। बोलो हर हर महादेव की।